हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजनिंग फाइंडर। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम इस लेक्चर में ऑड वन आउट का बेसिक प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे जो कि एसएससी सीजीएल 2021 में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जिसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि एसएससी कितने क्वेश्चंस पूछता है, चाहे वो सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, स्टेनो हो या फिर सीपीओ। इन सब में हम क्वेश्चंस देखते हैं पहले कितने पूछता है। लगभग 3 से 5 सीजीएल और सीएचएसएल में, और स्टेनो और सीपीओ में 6 से 8 क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो ये पूछता है 3 से 5 और 6 से 8। अब बहुत बच्चों के लिए ये क्या है, टॉपिक कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो आज उम्मीद है आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी इस लेक्चर को देखने के बाद। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखते हैं इसमें। सबसे पहले, जैसे आपको कोई भी 4 चीज़ या 4 ऑप्शन दिए होंगे, चाहे वो नंबर की फॉर्म में हो, चाहे वो लेटर की फॉर्म में हो, लेटर, या फिर आपको किसी प्लेस के नाम दिए हों, जगह के नाम, प्लेस के नेम दिए हों। ठीक है, इस टाइप से आपको ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें से आपको एक डिफरेंट देखना है कि उसमें से ऑड कौन सा है। ऑड देखना है आपको, कौन सा देखना है, ऑड, कि उन 4 ऑप्शन में से एक ऑड ऑप्शन दिया होगा। ठीक है, जैसे आपको अगर मैं दूं क्या, जैसे पहला है वेस्ट बंगाल, सेकंड है आपका उत्तर प्रदेश, थर्ड है आपका कोहिमा, और फोर्थ है आपका मणिपुर। आपको ये दिए हैं 4 ऑप्शन। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इन चारों में से डिफरेंट बताइए, इन 4 ऑप्शन में से डिफरेंट बताइए। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आंसर बिल्कुल आपका। बट ये क्या है, कैपिटल, ये क्या है, स्टेट, ये भी स्टेट है जिसको हम राज्य बोलते हैं, ये भी एक स्टेट है। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बट का आंसर आपको थोड़ी देर बाद मिलेगा। हमें क्या देखना होता है, हमें जो है इसमें इन 4 ऑप्शन में से हमें 3 सेम बनाने होते हैं। ठीक है, क्या बनाने होते हैं, 3 सेम। वो हम आगे देखेंगे, जैसे जैसे हम लेक्चर में बढ़ते आएंगे वैसे वैसे हम प्रोग्रेस करेंगे कि हाँ हम किस टाइप से कैसे कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बता दूं आपको कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, सबसे पहला बनता है आपका जनरल इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि आपके जैसे बॉटनी, इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर चूज करेंगे बी, जो कि ठीक है आंसर। क्यों, क्योंकि ये तीनों जो हैं वो साइंस का पार्ट है, ये तीनों जो है वो साइंस का पार्ट है, और ये इंग्लिश नहीं है। तो इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। पहला हो गया टाइप। दूसरा अल्फाबेट बेस्ड या फिर लेटर बेस्ड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपको AZBY DWEB HSIR और GTJP दे रखा है। ठीक है, अब आपको पता है क्या, अपोजिट लेटर 13 पेयर होते हैं। कितने होते हैं, 13 पेयर ऑफ अपोजिट लेटर। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। AZBY CX DW FU GT HS IR JQ KP LO MN, ये 13 पेयर होते हैं। ठीक है, तो आपको देखा AZBY ये अपोजिट है, DWEB ये भी अपोजिट है। ठीक है, DW और EB, एक और रह गया EB रह गया। ठीक है, ये होगा HSIR, ये भी अपोजिट है, लेकिन ये अपोजिट नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, अब देखो हमने ये तीनों ऑप्शन सेम बनाए। ठीक है, ये अपोजिट अपोजिट है। अब अपने आप जब तीनों ऑप्शन सेम हो गए तो ये तो खुद ही डिफरेंट हो गया, तो हमने इसको चूज कर लिया। ठीक है,
अब जैसे आपको दिया है नंबर बेस्ड, थर्ड होगा आपकी टाइप नंबर बेस्ड, संख्या पर आधारित, ठीक है। जैसे 9, 27, 8, 64। अब 9 क्या है, 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, ये दे रखा है 3 का क्यूब, 2 का क्यूब और ये है 4 का क्यूब। तो इसमें देखो हमने तीनों सेम बना लिए, ये भी क्यूब, ये भी क्यूब, ये भी क्यूब, डिफरेंट क्या हो गया 3 का स्क्वायर, तो ये हमारा बचा, तो यही आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसके बाद सबसे पहले हम पढ़ेंगे किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसमें नंबर बेस्ड क्वेश्चन हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हमें समझना क्या है, हमें समझना है कि क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट, कैसे इस पर हम काम कर सकते हैं, कैसे इस पर हम कमांड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चंस एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, ठीक है, कि हाँ एग्जाम्पल लेके 4 से 5 क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया होगा 15, 180, दूसरा होगा 12, 144, तीसरा आपको दिया होगा 16, 176 और फोर्थ दिया होगा आपको 13, 156। तो 90 से 95% बच्चे क्या ऑप्शन चूज करेंगे, ऑप्शन बी, इसको टिक करेंगे पेपर में, और पेपर से आके बोलेंगे कि हाँ मेरा बहुत अच्छा पेपर हुआ, बिल्कुल सारे आंसर टिक सही किए हैं, लेकिन ये ऑप्शन आपका गलत है। क्यों गलत है, अभी मैंने आपको बताया था कि हमें तीन ऑप्शंस क्या बनानी है, हमें सेम बनानी है। क्या बनानी है, सेम बनानी है, ठीक है। 3 ऑप्शंस हमें इसमें जो है वो सेम बनानी है। जैसे पहला क्या है, अब 15 से 180 इंटू 12 किया, 16 इंटू 12 किया, 12 इंटू 12 किया, ठीक है। अब 16 इंटू 12 कितना होता है, 16 इंटू 12 होता है आपका 16, 160 प्लस 32, तो ये तो हमारा 192 है, लेकिन यहाँ तो है नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या है हमारा, डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट। ये भी 13 इंटू 12 है, ठीक है। तो 16 इंटू 11 बैठेगा कितना, 176, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है, डिफरेंट है। तो यही हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है, जो कि एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये भी। तो हमने सीखा क्या, हमें 3 चीज क्या करनी है, हमें सेम करनी है, ठीक है, बाकी एक अपने आप ही अलग हो जाएगी, ठीक है। तो एसएससी क्या चाहता है, एसएससी या टीसीएस आपका आईक्यू लेवल देखना चाहता है। ये नॉर्मल क्वेश्चन था जो कि आपके नॉर्मल आईक्यू पर बेस्ड था, ठीक है। तो इसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे अब आपको जैसे मैं देता हूं एग्जाम्पल, जैसे एक होटल है, होटल में 4 रूम है, मान लो पहले में एलजी का एसी है, दूसरे में भी एलजी का एसी है, तीसरे में भी एलजी का एसी है और फोर्थ में सैमसंग का। तो आपको पता है मैंने क्या बताया था, 3 ऑप्शन सेम करनी है, तो मैंने 3 ऑप्शन सेम कर दिए, फोर्थ अपने आप डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो हमें क्या देखना होता है, ऑड वन आउट में हमें ऑड वन आउट में एक ऑप्शन ऑड टिक नहीं करना है, हमें 3 ऑप्शन सेम करनी है, फोर्थ ऑप्शन अपने आप ही अलग हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं हम। आपको दिया है मेरे पास एक पेन है या फिर 4 पेन है मेरे पास कितने हैं, मेरे पास 4 पेन है, ठीक है, 4 पेन्स हैं, ठीक है। पहला है रेड कलर का, दूसरा दिया है आपको ब्लू कलर का, तीसरा दिया है आपको ग्रीन कलर का और फोर्थ वन दिया है आपको ब्लैक कलर का। अब आपको इसमें से 3 ऑप्शन सेम बनाने हैं। अब आपको पता है कलर की बात आई है, तो कलर में एक चीज आपने पढ़ी होगी, क्या, विव ग्योर, ठीक है, विव ग्योर आपने पढ़ा होगा। बी मानी क्या होता है, बी से वायलेट, आई से इंडिगो, ठीक है, बी से ब्लू,
जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। अब आपको पता है रेड हो गया हमारा, दूसरा ऑप्शन ग्रीन, ग्रीन भी हमारा हो गया और ये ब्लू भी हो गया, लेकिन इसमें ब्लैक नहीं दिखा। इसका मतलब हमारा डिफरेंट ऑप्शन क्या होगा, ब्लैक। ब्लैक क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, 3 सेम करके एक अपने आप अलग हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल जो है बच्चे एक चीज को अलग करते हैं, नॉर्मली जो क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो उसमें से एक को अलग करते हैं, लेकिन हम ये गलती नहीं करेंगे। हमें जो है वो 3 सेम करनी है। जैसे अब आपको मैं 3 से 4 एग्जाम्पल देता हूं। जैसे यह मैंने आपको क्वेश्चन लिए हैं, मैं उसी के थ्रू बता देता हूं। ठीक है, जैसे आपका पहला क्वेश्चन है 15 180, 12 144, 16 176 और 13 156। तो आपको पता है 15 गुणा 12 180 होता है। ठीक है, 12 इंटू 12 144, 16 इंटू 11 176, 30 इंटू 12, ये जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था वही एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है मैंने। ठीक है, तो ऑप्शन डिफरेंट क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। हमने ये और ये तीनों सेम बना लिए। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपको 165 80 124 48 132 36 और 184 72। अभी आपको दिख रहा है आधा, हाफ दिख रहा है, ये हाफ नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ दिख रही है कि हम 80 पे कैसे जाते हैं, 16 पंजे 80, 12 चौक 48, 13 दूनी 26, तो यहाँ पर 13 दूनी 26 है। ठीक है, लेकिन ये दिया 36, तो ये तो होगा नहीं, और 18 चौका 72, तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सी डिफरेंट हो गया। बाकी तीनों हमने क्या करे, सेम बनाए। ठीक है, ये डिफरेंट हो गया। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब ये दिया है आपको 808 1331 200 और 191। तो आपको देखो, अगर आप लेटर पलटते हो, मतलब कि अगर आगे से पीछे करते हो लेटर, तो 808 बनेगा आपका। ठीक है, इसकी पोजीशन यहाँ और इसकी पोजीशन यहाँ। ठीक है, तो 808 बनेगा। अब इसकी पोजीशन आप कैसे ही बदल लो, देखो 1331 ही आएगा पलट के, लेकिन इसका क्या आएगा 002 और ये 191 आएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, ये डिफरेंट हो गया, ऑप्शन सी डिफरेंट हो गया। ठीक है, हमने इन तीनों को सेम बनाया, सेम लॉजिक लगाया इन तीनों में, मतलब चारों में लॉजिक सेम लगाया, बट इन तीनों को हमने सेम किया। ठीक है, 14 अपने आप ही डिफरेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया 50 37 145 और 80। इस क्वेश्चन में 2 लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, लेकिन हम प्रायोरिटी के हिसाब से देखेंगे कि क्या हमें प्रायोरिटी रखनी है। तो क्या होगा इसमें 2 लॉजिक हैं। इसमें क्या है, पहला 37 जो कि प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। ठीक है, और दूसरा लॉजिक है सभी नंबर डिवाइड बाई 5 एक्सेप्ट, मतलब के अलावा 37। ठीक है, 37 के अलावा सब 5 से डिविजनल है। तो आंसर ये भी हो सकता है और आंसर ये वाला भी हो सकता है। ठीक है, अब आंसर कुछ भी हो सकता है इसमें। तो हम सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट देखेंगे। ठीक है, आंसर तो 37 है, बट लॉजिक ये वाला भी लग सकता है, डिवाइड बाई 5 हो रहे हैं। ठीक है, और ये वाला भी, तो आंसर तो 37 ही होगा। ठीक है ना, और ये वाला भी लग जाएगा प्राइम नंबर। बट अगर कोई कंडीशन में ऑप्शंस अगर हमें लेनी हो, चूज़ करनी हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले आपको दिया है कुछ प्रायोरिटी हमें रखनी है। क्या क्या रखनी है, सबसे पहली चीज आपको क्यूब, दूसरा है आपको स्क्वायर, थर्ड दिया है आपको
प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। फोर्थ है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। फिफ्थ है सम ऑफ डिजिट्स। फिफ्थ के बाद है सिक्स मिसलीनियस, ठीक है, मिसलीनियस। अगर आपको क्वेश्चन दिया है और आपको जैसे क्यूब का भी लॉजिक लग रहा है और मान लो प्राइम नंबर का भी है, जैसे अभी हमारे लास्ट क्वेश्चन में प्राइम नंबर का था और एक डिवाइड का था, तो हमें सबसे पहले प्रेफरेंस क्या देनी है, प्राइम नंबर की, देन उसके बाद रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। अब जैसे क्यूब का अगर आपका लॉजिक लगेगा तो आप क्यूब को प्रेफरेंस देंगे ना कि स्क्वायर को। अगर इन दोनों का लॉजिक अगर लगता हुआ दिखेगा तो आपको क्यूब को प्रेफरेंस देनी है। अब हमें ये पांचों याद रखनी है, ठीक है। तो देखो क्यूब का भी लॉजिक लगेगा, क्यूब में कुछ ऐड भी होगा, ठीक है, क्यूब में कुछ घटाएंगे भी। जैसे क्यूब में मान लो n माना हमने, तो n का क्यूब प्लस n भी कर सकते हो, और n का क्यूब माइनस n। सेम स्क्वायर में n का स्क्वायर प्लस n, इसमें कुछ गुणा भी कर सकते हो, जैसे ब्रैकेट लगा के, ठीक है। वो मैं क्वेश्चंस के थ्रू बता दूंगा, लेकिन आपको याद रखना है कि n का स्क्वायर माइनस n भी होगा, ठीक है। सेम इन सब में लगेगा कि किसी संख्या का डिफरेंस होगा, दो संख्या दी होंगी यहाँ पर और यहाँ पर, इनका डिफरेंस में कुछ माइनस होगा या कुछ ऐड होगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। तो मैंने आपको पीछे बता दिया ये, ठीक है। क्या क्या याद रखना है हमें कि पहला है क्यूब, स्क्वायर, प्राइम नंबर, डिविजिबिलिटी, सम ऑफ डिजिट्स, और बाकी मल्टीप्लिकेशन वो सब मिसलीनियस में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। अब आपको दिया है 7 से 18, 9 से 26, 11 से 32। अब देखो अगर 2 गुना करोगे तो 4 ऐड होगा, यहाँ पर 8 ऐड होगा, यहाँ पर 10 ऐड होगा, लेकिन कोई रूल नहीं लग रहा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें 28 माइनस 10 करते हैं तो कितना आएगा, 18। सेम यहाँ पर लगाते हैं हम, 4 टाइम्स करते हैं माइनस 10 तो 26 आएगा। इसका 4 टाइम्स करेंगे माइनस 10 तो कितना आएगा, 34। और अगर इसका 4 टाइम्स करते हैं और माइनस 10 करते हैं तो कितना आएगा, 42। तो आपने देखा ये ऑप्शन क्या है, डिफरेंट है, ये आंसर होगा हमारा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये दे रखा है आपको, अभी मैंने एक क्वेश्चन ऐसा ही बताया था। ये हो गया 5 का क्यूब, ये हो गया 4 का क्यूब, ये 6 का क्यूब, लेकिन ये क्या है, ये 9 का स्क्वायर है या फिर 3 की पावर 4 है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये तो तीनों सेम हो गए। मैंने बताया था कि क्यूब वाला हम पहले प्रायोरिटी देंगे, प्रेफरेंस देनी है हमें क्यूब के लिए, तो पहले क्यूब के लिए लॉजिक के लिए प्रेफरेंस देंगे। तो उसके हिसाब से ऑड क्या होगा हमारा, 81 इसका ऑड होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। इस ऑप्शन में ऑड क्या होगा, 81। सो हमारा बेसिक खत्म हो चुका है। जो मुझे बेसिक बताना था नंबर से रिलेटेड वो मैंने बता दिया है। अल्फ़ाबेट से रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। तो हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आज थोड़ी सी कराऊंगा क्योंकि आपको पता है मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैंने बताया था कि स्क्वायर क्यूब ये याद रखने हैं। तो हमें पता है कि 14 से 10 दे रखा है, 18 342, 17 307 और आपको दिया है 12 156। तो आपको पता है कि 14 से 210 कैसे जा सकते हैं, या तो 14 का स्क्वायर में कुछ ऐड करें, तो 14 के स्क्वायर में अगर हम 14 ऐड करते हैं तो कितना होगा, 210, ठीक है। अगर हम 18 के स्क्वायर में अगर हम 18 ऐड करें, 18 का स्क्वायर होता है 324, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, 342 बनाएगा। अगर हम 17 के स्क्वायर में 17 ऐड करें तो 289 प्लस 17 कितना होगा, 06, कितना होगा, 306 होगा। अब हम अगर इसके स्क्वायर में ये 12 ऐड कर दें तो 144 प्लस 12 156 होता है। तो आपको दिखा ऑप्शन सी क्या होगा, इसका ऑड होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। क्योंकि हमारा 307 बनना चाहिए था लेकिन बना क्या, 306।
हमने इन तीनों को सेम किया, सेम लॉजिक लगाया इन तीनों में, ठीक है, लगाया चारों में, लेकिन डिफरेंट क्या आया, हमें पता है कि डिफरेंट ये बन गया, खुद से ही डिफरेंट बनेगा अगर आप एक ही लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। तीन को सेम करना है हमें, हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि तीन को हम सेम करें, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है कि 12 432 7 147 13 506, ठीक है, और 8 192। अब देखो आपको 432 तक जाना है, तो हम कैसे पहुंच सकते हैं। देखो अगर क्यूब करेंगे तो आपको पता है क्यूब तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन हाँ अगर हम स्क्वायर करके कुछ गुणा करें, यहाँ पर भी देखो 49 होता है नहीं, और 49 में अगर हम 3 की गुणा करें तो लगभग 3 टाइम है 49 का, समझे आप। तो आपको ऐसे सोचना है कि हाँ कि हम जो है 12 से 432 पर जाना है, तो या तो भाई 12 का स्क्वायर करें, 12 का स्क्वायर करते हैं हम, ठीक है, कितना आएगा 12 के स्क्वायर में अगर हम 144 का 3 टाइम्स हमें दिख रहा है, क्योंकि 300 होगा और 4 120 होगा और 4 3 12 होगा, तो हमारा 432 ये बनेगा। सेम यहाँ पर 7 के स्क्वायर में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो 49 गुणा 3 कितना होता है 147। सेम हम यहाँ करते हैं 13 का स्क्वायर में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 169 होगा, 169 गुणा 3 तो कितना होगा 507 आएगा ये, ठीक है। और अगर हम 8 के स्क्वायर में 3 से गुणा करें तो 64 गुणा 3, 6 3 18 और 4 3 12 192। तो हमें पता चला क्या है डिफरेंट, हमारा ऑड क्या है, ये है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी। अब आपको सोचना कैसे है, इस तरीके से सोचना है कि हाँ कि 13 से या 12 से हम वहाँ तक कैसे जा सकते हैं, स्क्वायर करके कुछ गुणा, स्क्वायर करके कुछ ऐड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है 178 308 11 134 169 292 215 338। अब देखो अब आपको पता है 178 से 308 जाना है, तो लगभग 2 टाइम्स तो है नहीं है, 2 टाइम्स से ज़्यादा है, ये 2 टाइम्स बैठेगा नहीं, यहाँ पर भी थोड़ा गड़बड़ है। तो जब भी आपको बड़े नंबर्स दिखें तो वो उनका अंतर है होता है हमेशा, तो इसमें कितने जोड़ रहे हैं, तो देखो लगभग 130 का अंतर है, क्योंकि 8 में से 8 जाएंगे तो 0, यहाँ पर कितना है 10 7 तो 3 आएगा, और यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 1 तो 6, ठीक है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 123 का डिफरेंस प्लस 123, यहाँ पर भी 123 दिख रहे हैं मुझे, और यहाँ पर भी 123, तो हमने इन तीनों को सेम बना लिया, ठीक है। 4th वन अपने आप ही डिफरेंट हो गया, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप अटेम्प्ट कीजिए, 10 सेकंड से 15 सेकंड आपके पास है। उम्मीद है आपने अटेम्प्ट किया होगा, अगर नहीं आया तो सॉल्यूशन मैं करा ही रहा हूँ, सॉल्यूशन ज़रूर देखें। 21 139 27 181 25 167 15 197। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि अभी अपकमिंग काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर लॉजिक मिलेगा कुछ नया, ठीक है। तो देखो आपको दिया है 21 से 139, तो देखो इसमें किस तरीके से हम जा सकते हैं। देखो 6 टाइम करते हैं अगर हम 21 का, देखो 6 टाइम 6 1 जा 6 6 2 जा, तो ये कम बैठेगा। अगर हम इसका 7 टाइम्स करते हैं 7 1 जा 7, ये थोड़ा ज़्यादा बैठेगा, लेकिन ये लॉजिक लग सकता है। 21 इंटू 7 करें, माइनस कितना करें, देखो -8 करा होगा इन्होंने, तभी तो 9 आया बाद में, देखो 17 9
131, तो 139 आपका ये आएगा। ठीक है, कितना आएगा 139। तो यहाँ पर माइनस कितना करेंगे हम, माइनस करेंगे हम 8, 21 इंटू 7 माइनस का 8। ठीक है, कितना आएगा 139। सेम हम यहाँ पर करेंगे 27 गुणा 7 माइनस का 8। तो देखो 27 इंटू 7 कितना होता है 189। 189 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो 181 होगा। कितना होगा 181। सेम यहाँ पर करेंगे 25 इंटू 7 आपको पता है 175 होता है, माइनस का 8 करते हैं हम तो 167 आएगा, 167 आएगा। अगला 15 इंटू 7 आपको पता है 15 इंटू 7 खुद ही इतना छोटा है 105 होता है, उसमें से भी अगर आप घटा देंगे तो ये तो बैठेगा नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा डिफरेंट, जो कि ऑड होगा, वो होगा डी। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है 289 70 169 55 256 61 और 324 64। अब आपको इसमें बताना है, देखो ये आपको दिख रहा है 17 का स्क्वायर, 169 13 का है, ये 16 का है, ये 324 किसका है 18 का, लेकिन आपको यहाँ 70 दिख रहा है। अगर 17 होता पलट के, अगर जैसे मान लो आपको 71 दिया होता तो हम इसको 17 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो ऐसा है नहीं है। तो 70 55 61, लेकिन आपको ये चीज़ दिख रही है कि ये क्या है 64 है, और ये क्या है, क्या है यहाँ पर क्यूब, स्क्वायर है, ये भी ये स्क्वायर क्या है स्क्वायर है, ये 18 का स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर है, बाकी कहीं पर ही स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब ये तीनों तो सेम हो गए। ठीक है, इसमें लॉजिक स्क्वायर वाला नहीं लग रहा, दोनों स्क्वायर नहीं है डिजिट्स, ना ये वाला नंबर है ना ये वाला हमारा क्या होगा ऑड होगा। ठीक है, तो इसमें लॉजिक क्या लगेगा, बोथ आर स्क्वायर्स, क्या लगेगा बोथ आर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है आपको 2347113। ठीक है, अब आपको इसमें बताना है, जब भी आपको बड़ी संख्या दी है तो आपको क्या करना होता है, इनका डिफरेंस क्या देखना होता है, इनका डिफरेंस। तो देखो इनका डिफरेंस देखना, आप इनका देखना, इसका भी देखना डिफरेंस। इन चार में से 3 का डिफरेंस सेम होगा और एक का नहीं होगा। तो देखो 7 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो 4 आएगा यूनिट डिजिट, इसमें भी 4 आएगी यूनिट डिजिट, इसमें भी 4 आएगी, इसमें भी 4 आएगी, सब में हमें क्या दिख रही है 4 दिख रही है यूनिट डिजिट। ठीक है, तो आप ट्राई करना, देखना कि किसमें ऑप्शन जो है हमारा डिफरेंट होगा। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताना आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है आपको 461 20 182 12 239 14 305 16। अब आपको पता है कि 20 का स्क्वायर होता है 400, लेकिन ये 20 के स्क्वायर से थोड़ा बड़ा है। यहाँ पर भी आपको पता है कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो थोड़ा सा बड़ा है। इसका मतलब स्क्वायर का लॉजिक नहीं लगेगा, स्क्वायर से थोड़ा सा या तो मल्टीपल होगा किसी चीज़ का। अगर हम देखें 20 इंटू, देखो अगर हम 22 से करते हैं तो 440 आएगा, थोड़ा सा बड़ा है। अगर हम 23 से करते हैं तो देखो 23 दूनी 46 होता है, 460 प्लस 1 करेंगे तो 461 बनेगा। सेम यहाँ पर देखते हैं, और देखो 3 प्लस ज़्यादा करें, यहाँ पर प्लस 3 करें। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम 12 में जो करेंगे प्लस 3 करके करेंगे तो कितना होगा 15 से होगा। 15 और 12 क्या होता है 180 प्लस 1 181 आएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला है आपका 14 इंटू 17, 14 इंटू 17 प्लस 1 ये होता है आपका 238 प्लस 1 239। ठीक है,
सेम यहाँ पर क्या होगा 16 इंटू 3 ऐड करेंगे क्योंकि हम 3 प्लस करके गुणा कर रहे हैं। सेम यहाँ करेंगे 16 में 3 प्लस करके गुणा करेंगे +1। ये क्या आएगा आपका 304 + 1 कितना होगा 305। हमारा ऑप्शन डिफरेंट क्या है 182। 182 आना चाहिए था लेकिन 180 बना रहा है इस लॉजिक से। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा बी आंसर होगा इसका। क्या होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है आपको 61 97 78 127 56 136 और 25 89। ठीक है, अब आपको देखेगा क्या कि देखो ये क्या है प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है और ये भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 3 में प्राइम नंबर है लेकिन ये दोनों क्या है कंपोजिट नंबर है। ये दोनों क्या है कंपोजिट नंबर। अब आप बोलेंगे कि हमें पता कैसे चलेगी, तो देखो मैंने आपको बताया था क्यूब, अगर क्यूब नहीं होगा तो स्क्वायर होगा, अगर स्क्वायर नहीं होगा तो प्राइम नंबर होगा। अब प्राइम नंबर नहीं होगा तो डिविजिबिलिटी रूल होगा, अगर डिवाइड वाला भी नहीं होगा तो ऐड वाला होगा, अगर ऐड भी नहीं होगा तो मिसलीनियस। मिसलीनियस में गुणा आ जाएगा, गुणा करके कुछ प्लस होगा कुछ माइनस होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्यूब वाला था नहीं, इसमें स्क्वायर वाला भी नहीं था, लेकिन हमें क्या दिखा प्राइम नंबर। थर्ड पर हमारी क्या रहेगी प्रायोरिटी प्राइम नंबर की। ठीक है, तो हमने प्राइम नंबर देखे। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है तो ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। कितनी बड़ी संख्या है देखो, मैं एक संख्या पकड़ के बता देता हूँ आपको 4063493। अब देखो 4 + 0, अब देखो स्क्वायर तो कुछ है नहीं है, ना ही क्यूब है, 3 3 होती हैं 27, ये तो बैठेगा नहीं। 6 + 3 और 2 + 1, तो 4 + 0 4 होता है, 6 + 3 9 होगा और 2 + 1 3 होगा, तो 493 बराबर 493। सेम हमें यहाँ चेक करना है, तो देखो 3 2 5 4 3 7 और 5 3 8, ये हमारा ऑड दिख रहा है लेकिन अभी कह नहीं सकते क्योंकि ये भी हो सकता है, क्या पता इन तीनों में सेम लगे। ठीक है, अब देखो 2 और 5 7, 4 और 3 7 और 7 1 8, इसका मतलब ये हमारा ऑड है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी सेम लॉजिक है, इसमें भी सेम है, तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें भी सेम ही होगा। देख लेते हैं कि 1 और 1 2, 6 और 1 7 और 7 और 1 8, तो ये सब ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है। अब देखो 30 का स्क्वायर 900 होता है, +8 किया है। इसमें क्या किया 30 का स्क्वायर +8 पहले वाले में। दूसरे में क्या किया होगा आपने 25 का स्क्वायर +8 तो किया नहीं है, कितना किया 625 होता है +6। ठीक है, थर्ड में 2 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी कितना होगा 6 हो रहा है ऐड। ठीक है, 421 का स्क्वायर 441 होता है +6 यहाँ पर भी किया है, तो 441 + 6, यहाँ पर 484 + 6, यहाँ पर 625 + 6, तो यहाँ पर कितना है 900 + 8। ये डिफरेंट है, हम सब में 6 ऐड कर रहे हैं, बाकी सब में कितना ऐड कर रहे हैं 8, बाकी सब में 6 ऐड कर रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं 8, तो हमारा आंसर क्या होगा ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है आपको 326107। ठीक है, अब देखो ये लगभग इसका 3 टाइम है, ये भी लगभग 3 टाइम है, ये भी 3 टाइम है, तो आपका इसमें क्या लग रहा है लॉजिक गुणा वाला लॉजिक होगा। गुणा वाला मैंने आपको हिंट दे दी है, उसमें कुछ ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप खुद से अटेम्प्ट करना और आंसर जो है पोस्ट कर देना, मैं एक बार चेक कर लूँगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया है 5 5 4 7 और 2 5 8। ठीक है, 5 4 7 2 5 8 दिया है। सेकंड है आपका 7 2 3 1 4 4 5 4 6 2 2 5 8 1 2 1 2 1। अब देखो 2 5 8, ये तो आपको स्क्वायर दिख रहा है, ये भी, बट यहाँ पर ना ही स्क्वायर है ना ही कुछ है, तो क्या हो सकता है। देखो 12 का स्क्वायर बनाना है हमें,
तो या तो यहाँ पर 12 होना चाहिए, तो हम बना सकते हैं। देखो 8 + 1 + 2, भाई हमें सबसे पहले क्यूब, मैंने बता दिया आपको क्यूब देखना है, फिर हमें स्क्वायर। इसको मतलब यहाँ पर तीनों में स्क्वायर दिख रहे हैं, तो स्क्वायर कैसे बना सकते हैं? 8 और 2 10 और 11, इसका मतलब 11 का स्क्वायर है ये। सेम यहाँ पर 5 + 4 + 6 कितना होगा? 15, ये 15 का स्क्वायर है, ठीक है। 7 10 और 12, ये 12 का स्क्वायर है। यहाँ पर कितनी है? 5 और 5 + 4 5 4 9 और 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256 होता है, लेकिन यहाँ पर कितना है? 258, जो कि गलत है। क्या होना चाहिए था? 256। तो आंसर क्या होगा हमारा? यही होगा, लेकिन वैसे गलत है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया है। अब देखो इसमें क्या देखना होगा आपको? डिफरेंस, ठीक है। 13 इसमें आपको क्या देखना होगा? डिफरेंस। तो आप खुद से एक बार ट्राई करना, ठीक है ना। इसमें लगभग डिफरेंस वाला ही लॉजिक लगेगा, आप खुद से एक बार ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 लगभग 3 टाइम, ये 3 टाइम देखो 54 152 36 98 82 236 और 68 196। अब देखो अगर हम देखें इसका 3 टाइम करके, 3 चौका 12, एक हाथ से 3 पंजे 15, 1 16, 164 बैठ रहा है यहाँ पर। कितना बैठ रहा है? 164। माइनस करते हैं हम 12। सेम यहाँ पर देखते हैं हम, अगर हम 36 × 3 करते हैं 108 में से अगर हम 12 घटाते हैं तो ये हमारा बैठेगा, ठीक है। कितना बैठेगा? 6 और 9 96। सेम हम यहाँ पर देखते हैं, अगर 82 × 3 करते हैं, 3 दूनी 6 और 3 ठे 24, माइनस का 12, ठीक है। माइनस का 12 करते हैं तो 234 आएगा। अब देखो इसमें भी और इसमें भी नहीं लगा, ये और चेक करते हैं हम। 68 × 3, 3 अट्ठे 24 का 4, 2 हासिल, 3 चिंग 18 2 20 माइनस 12, तो देखो 2 यहाँ पर कितना बचा? 9 192। देखो इन तीनों में हमने सेम लगाया, ये तीनों मैच नहीं किए। अब यही चीज़ है, आपके ये तीनों ऑप्शन मैच नहीं किए, तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन आंसर होगा। क्या होगा? ये डिफरेंट है। अब इसमें उल्टा हो गया ना कि इन तीनों का मैच नहीं हुआ आपस में, मतलब इन द सेंस इन तीनों के ये नहीं आए आंसर, ये जो आने चाहिए थे, बट इसका आया, तो ये हमारा ऑड हो गया, ठीक है ना, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 15 ये दिया है आपको। इसमें क्या करना है आपको? इसमें जो है सेम या तो प्लस हो रहा होता है या फिर यहाँ से यहाँ, इन दोनों में देखना होता है हमें। तो देखो इन्होंने बोला सेलेक्ट ऑप्शन इन विच द नंबर आर नॉट रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। मतलब इन्होंने क्वेश्चन में आपको बोला है कि नॉट रिलेटेड है। नॉट रिलेटेड का मतलब समझते हो आप? कि जो ऑप्शन में नहीं हो मैच, मतलब कि 3 ऑप्शन मैच करेंगे इस लॉजिक से, इसके लॉजिक से 3 ऑप्शन मैच करेंगे, एक नहीं करेगा, वही हमें देखना है। देखो 63 76 और 46, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो यहाँ पर +13 और यहाँ से अगर यहाँ देखें तो माइनस का 17, ठीक है। अब हमें ऑप्शन में चेक करना है, यहाँ पर 13 का ऐड है, ठीक है। यहाँ पर 13 का ऐड नहीं दिख रहा मुझे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 13 का ऐड, ठीक है, यहाँ पर भी 13 ऐड, बट यहाँ पर 15 ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो यही हमारा डिफरेंट होगा, ठीक है, ऑड वन आउट यही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, अब आपको दिया है 4 282 और 5। अब आपको पता है कि 282 तक जाना है हमें। अब इन्होंने क्वेश्चन में एक बार पढ़ लेते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज, मतलब कि
जो इसमें लॉजिक लगेगा वही इन 4 ऑप्शन में से एक में लगेगा, ठीक है। तो 4, 282 और 5, आपको 282 पर जाना है। तो देखो कैसे कर सकते हैं हम, अगर हम इसको और इसको, अगर हम इसका क्यूब करें 5 का क्यूब, और अगर हम इसका स्क्वायर करें तो ये 16 बनेगा, 125 बनेगा। अगर हम इन्हें से जोड़ते हैं तो ये 141 बनेगा, और इसको 2 टाइम कर दें तो 282 बनेगा, ठीक है। अब हमें ये लॉजिक दिखा, क्या दिखा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, गुणा 2। सेम हमें यहाँ देखना है, 7 का स्क्वायर 49, इसका क्यूब है b का क्यूब, और इसका क्यूब प्लस 27, 76 इंटू 2 क्या बनेगा, 152। ये तो मैच खा गया, ठीक है ना। बाकी का इसमें देखते हैं, 5 का स्क्वायर और 1 का क्यूब, तो 25 और 1 26 नहीं बैठेगा, नहीं सेम। अब ये ऑप्शन हमारा इसका आंसर होगा। हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला खुद कि इसमें जो है इससे रिलेटेड ऑप्शन होगा। इससे रिलेटेड का मतलब हो गया जो लॉजिक इसमें लगाओगे वो आपको ऑप्शन में लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लगभग कितने क्वेश्चन हैं आपके, क्वेश्चन हैं 24 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा जो है 17 है। 17 में क्या देखना है आपको, देखो 19, 68, 17, 60, 13, 90, 23, 84 दिया है आपको। अब देखो अगर हम 19 इंटू 4 करें और -8, ठीक है, सेम यहाँ पर करते हैं हम। ये ऑप्शन हमारा डिफरेंट दिख रहा है, देखो 23 गुणा 4 -8, तो ये कितना होता है, 92 -8 करेंगे, बिल्कुल हमारा 84 आएगा। तो ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर होगा। 13 चौका 52 हमें पहले ही दिख रहा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आप अटेम्प्ट करना, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास करने का कोई फ़ायदा नहीं है और मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है।